नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी मई महीने की पूरी आपकी एनर्जी हम चेक करेंगे, पास्ट की, प्रेजेंट की एंड फ्यूचर की एनर्जी। माफ़ कीजिएगा, ये रीडिंग थोड़ी पहले डालनी थी लेकिन थोड़ी देर में ये रीडिंग डाल रही हूँ, तो अपना समझ के देखिएगा। ये रीडिंग होगी लियो के लिए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देखते हैं आपकी ओवरऑल महीने की एनर्जी कैसे रहने वाली है। द हेरोफेंट, जैसा कि लियो है खुद, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान रहेगा। दान ध्यान, अच्छी बातें, अच्छे कर्म, जिससे लोगों को क्या बोले हेल्प हो जाए, इस तरह की पूरे महीने की आपकी एनर्जी रहने वाली है। और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान रहेगा। आप जो भी काम करोगे उसमें आप स्पिरिचुअल बंदा या बंदी की तरह आपकी बिहेवियर रहेगा। हो सकता है इन दिनों आप किसी सत्संग, पाठ या मंदिर, मस्जिद कहीं घूमने जाओ, वहाँ जाके आपका स्पिरिचुअलिटी और भी ग्रो करे। इस तरह की आपकी एनर्जी ओवरऑल महीने रहने वाला है। द हेरोफेंट, आपको गुरु की शरण में जाने की इच्छा हो सकती है। हो सकता है किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं आप चले जाओ। हमेशा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी ध्यान रहने वाला है। अभी देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। बहुत अच्छी एनर्जी लियो। पूरे महीने आप में एक धार्मिक एक आस्था आप में काम करेगा। आप हर चीज़ों को एक आध्यात्मिक तरह से देखोगे। अभी देखते हैं पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी लियो। एस ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है पास्ट में आपने किसी नए काम का शुरुआत किया होगा। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जॉब में, बिजनेस में, लव लाइफ में, परिवार में, किसी भी क्षेत्र में आपने कुछ नया किया होगा जिसके लिए आप बहुत खुश भी थे और उस काम को आप बहुत दिनों से करना चाहते भी थे। लेकिन बहुत मुश्किल के बाद हो सकता है आपने किसी नए काम का शुरुआत आपने किया होगा। देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है, क्या नया आपने किया है पास्ट में। लियो यानी सिंह राशि, देखते हैं पास्ट में आपने नया क्या किया है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते हैं पास्ट में किंग ऑफ कप्स, द स्टार, 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है पास्ट में आपका माइंड थोड़ा परेशान था। आप थोड़ा अपने दिमाग को परेशान कर रहे थे किसी लड़ाई झगड़े के कारण, या फिर किसी के साथ आपका इमोशनल कुछ टकराव हो गया था और आप इमोशनली, हो सकता है आप किसी से थोड़े हर्ट थे या फिर परेशान थे। तो पास्ट में आपने खुद को हील किया है, उस चीज़ों से खुद को बाहर किया है, अपने आप को वक्त दिया है, अपने लिए सोचा है। जो गलती, जो परेशानी आपका था, उस परेशानी को आपने ख़त्म किया है। दिमाग में जो परेशानी आपका चल रहा था, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, हो सकता है पास्ट में लोगों के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है हुआ था। हो सकता है आप जो बताना चाहते थे लोग उसको गलत ही मतलब निकल रहा था, और आप इसीलिए अपना इमोशन हाइड कर रहे थे। आप किसी से कुछ बताना नहीं चाहते थे। आपको ये लग रहा था
कि जो भी मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ उसका गलत ही मतलब ये लोग निकाल लेते हैं। तो इससे अच्छा है चुप रहना, बातें कम करना, और आप लड़ाई झगड़े से खुद को अलग कर रहे थे और अपने आप को हील कर रहे थे। नया शुरुआत अगर आपने किया है अपनी लाइफ की, अपनी थॉट्स की, अपनी सोच की, आपने नई शुरुआत की होगी। और जो इमोशन, अगर आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, बहुत ज़्यादा इमोशन लोगों को दिखा देते थे, तो पास्ट में आपने उसको कंट्रोल करना भी सीख लिया है। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाले हैं। प्रेजेंट में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। मुझे लगता है लियो, प्रेजेंट में आप किसी चीज़ को, हो सकता है अचानक से आपके लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आ जाए, क्योंकि हेरोफेन का कार्ड भी आया था। ओवरऑल महीने की एनर्जी एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान रह सकता है। हो सकता है प्रेजेंट में अचानक से आपके लाइफ में कुछ ऐसी न्यूज़ आया होगा, कुछ ऐसा घटा होगा जिसके चलते आपने पैसों की अहमियत को समझा। हो सकता है आप मेहनत कर रहे थे बहुत, लेकिन फिर भी आपको उस जगह से उस तरह की परिणाम नहीं मिल रहा था। इसीलिए आपने प्रेजेंट में अपनी स्टेबिलिटी पर काम करने के लिए सोचा था, कर भी रहे थे, लेकिन आपने स्टेबिलिटी पा भी ली होगी। लेकिन जितना स्टेबिलिटी, जितना मान सम्मान आपको पाना था, वो आपको प्रेजेंट में नहीं मिल रहा है। कार्ड के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको लग रहा है कि ये सारे पैसे, मेहनत सारे बेकार जा रहा है, और मुझे लोगों से, रिश्तों से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना भी मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता जा रहा हूँ, उतना ही मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की आपकी एनर्जी रह सकती है प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट में आपके लाइफ में एक अचानक से कुछ घटा है, जो, या फिर घटने वाले हैं, जो अ, आपकी लाइफ को थोड़ा हिला सकता है, आपकी सोच को बदल सकता है। और आप जो अपने मेहनत से आपने जो कुछ भी कमाया है, हो सकता है वो पैसा, वो वक्त आप लोगों के लिए देते जा रहे हो, और अचानक से आपको ये पता चला कि जिन लोगों के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, वो मेरे लिए क्या सोचते हैं, इस चीज़ का पता आपको चला, और आप थोड़ा परेशान हो सकते हो। अभी देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाले हैं। 8 ऑफ वांड्स, मुझे लगता है फ्यूचर में आप बहुत सारे बात करोगे लोगों के साथ, ऑनलाइन टेक्स्ट, कॉल या मैसेज के माध्यम से। अगर आपका जॉब या बिजनेस ऑनलाइन है, जैसे बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफिस के काम भी करते हैं, डिजिटली अगर आपका काम है, तो आप काम के लिए भी लोगों के साथ बात कर सकते हो। या फिर कुछ ऐसे काम में आप वक्त लगा सकते हो जिसमें बहुत सारी बातें करना पड़ता है। ऑनलाइन अगर आप बिजनेस करते हो तो फ्यूचर में आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन थोड़ा ज़्यादा करोगे। देखते हैं 8 ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आया है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे लियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। द एम्प्रेस, द डेविल, 3 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपका जो पर्सनैलिटी है, या फिर किसी और की तरफ आपका थोड़ा मन जा सकता है, या फिर आपकी जो डिग्निटी, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो उसके ऊपर किसी की नज़र हो सकता है, या फिर आपका कोई एडिक्शन हो सकता है, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करना, बातें करना, या फिर दोस्तों को बुलाना, या फिर अच्छे वक्त बिताना। तो इसके लिए आप खुद को बहुत अच्छे से तैयार करोगे। हो सकता है आप खुद की शादी के बारे में सोचो, या फिर आप किसी की तरफ अट्रैक्शन फील करो,
या फिर कोई आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करे, किसी नए शख्स के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है। इसके लिए आप हो सकता है उनके साथ ऑनलाइन बहुत सारा चैटिंग वैटिंग भी कर लो, तो फ्यूचर में आप खुश रहोगे, मौज मस्ती में रहोगे, पार्टी शार्टी करोगे, किसी के साथ नए रिश्ते में जुड़ सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके प्रति एडिक्शन फील कर रहा है या फिर आप किसी के प्रति एडिक्टेड हो, आप उनसे मिलना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, इस तरह की एनर्जी आप में रहेगा। और आप, मुझे लगता है आपका बिजी शेड्यूल भी रहेगा और आप खुद को तैयार भी रखोगे, हमेशा एक मेंटेन वे में आप चलोगे। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करोगे, अपनी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करोगे। आप सुंदर, हो सकता है सुंदर, बहुत सुंदर दिखते हैं जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं लियो के। वैसे भी लियो देखने में जितना सुंदर है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन लियो का दिल जो है वो बहुत सुंदर है। वो लियो अगर किसी का दोस्त बन जाए तो उसका भाग ही खुल जाएगा, क्योंकि लियो से अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। अगर रात के 2 बजे भी आप लियो को कॉल करो तो उठ के खड़ा हो जाएगा आपके मदद करने के लिए। तो मुझे लगता है फ्यूचर में आपको कोई नया दोस्त मिल सकता है जिसके साथ आप पार्टी शार्टी कर सकते हो, जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। किसी के साथ रिश्ता भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के प्रति अट्रैक्शन फील करो, उससे घंटों बातें करो ऑनलाइन। इस तरह की आपकी एनर्जी रह सकता है। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जितना आया है वो तो बोलना ही पड़ेगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको किस तरह की गाइडेंस लेके पूरे महीने चलना चाहिए। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स प्यार का मामला है, शादी का मामला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे फ्यूचर का वही लगा। हो सकता है आप बहुत दिनों से अपने प्यार का इंतज़ार, प्यार की इंतज़ार कर रहे थे, शादी का इंतज़ार कर रहे थे। हो सकता है आपका कोई इमोशनल फुलफिलमेंट हो जाए, इमोशन का कोई विश फुलफिलमेंट हो जाए जिसमें आपका इमोशन भी अटैच्ड हो। तो आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था, हो सकता है आपको वो मिल सकता है। हो सकता है आपका इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो सकता है कोई नया आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है। जैसे मैंने कहा, जिसके साथ आप शादी के बारे में सोच सकते हो, कोई जिसका आपका इंतज़ार था कि कोई स्टेबल बंदा या बंदी मेरे लाइफ में आ जाए। हो सकता है कोई नया आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है और जिससे आपका इमोशनल जो साइड है वो बहुत अच्छे से कवर करेगा। आप खुश रहोगे। आप हमेशा जिस प्यार का इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता है वैसा कोई आपको मिल जाए। और ऐसा भी हो सकता है जो भी आपको मिले वो इंसान हो सकता है आपसे दूर रहता हो, वो थोड़ी दूर आपसे रहता हो। वो बंदा या बंदी बहुत स्टेबल बंदा या बंदी होगी और उनसे मिलके आपको इमोशनल फुलफिलनेस का पता चलेगा। और ऐसा भी होगा कि वो आपको हो सकता है ऑनलाइन मिल जाए या फिर आपसे बात करके वो इतना हैप्पी फील करे कि आपको प्रपोज ही कर दे। तो इसके लिए आपको खुद को तैयार रखना पड़ेगा। आपके लिए यही गाइडेंस है कि खुले मन से सबसे मिलिए, अच्छे बिहेवियर कीजिए, जो आपको चाहिए था। हो सकता है आपका इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है, आपके लाइफ में कोई नया प्यार लेके आ रहा है, तो आपको खुश रहना होगा, खुद को तैयार रखना होगा, ओपन माइंड से सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।